संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया, हमारे टीवी चैनलों को पता चल गया है कि रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। इसे क्या कहा जाए कि रिपोर्ट जानबूझकर लीक की गई है या तयशुदा स्क्रिप्ट के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई है या कुछ और। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चली गई है। आपको बताएं कि संभल मस्जिद विवाद में अब तक क्या क्या हुआ। 19 नवंबर 2024 इस दिन संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर अधिवक्ता विष्णु जैन, अपने पिता व अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से चंदौसी स्थित संभल की जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाद दायर करते हैं। उनका दावा है कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस बात पर उसी दिन सुनवाई हो जाती है और कोर्ट तुरंत सर्वे के आदेश भी जारी कर देता है। तुरंत ही वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त भी कर दिया जाता है। कोर्ट ने 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसी शाम एडवोकेट कमिश्नर पुलिस प्रशासन के साथ मस्जिद पहुंच जाते हैं और सर्वे शुरू कर देते हैं। जबकि मस्जिद कमेटी का कहना था कि उन्हें वाद दायर होने की कोई जानकारी नहीं मिली थी और अदालत के आदेश के बाद ही जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। खैर, उस दिन सर्वे शांति से निपट जाता है, कोई प्रदर्शन या विवाद नहीं होता है। फिर आता है 21 नवंबर। इस दिन मस्जिद के आसपास कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है, यानी चौकसी बढ़ा दी जाती है। 22 नवंबर शुक्रवार को जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाती है, लेकिन विवाद भड़कता है 24 नवंबर को। इस दिन सर्वे टीम सुबह के समय दोबारा सर्वे करने मस्जिद पहुंच जाती है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भड़क जाता है। मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती हैं, 5 लोग मारे जाते हैं। पुलिस पर सीधे फायरिंग का आरोप लगता है। इस दौरान सर्वे टीम के साथ लोगों के जय श्री राम के नारे लगाते हुए वीडियो भी वायरल होते हैं, जिससे सर्वे टीम और पुलिस प्रशासन की मंशा और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इसके बाद पूरे संभल को पुलिस छावनी बना दिया जाता है। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी हिंसा भड़काने की साजिश का मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं मानी गई है। इस बीच 29 नवंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करती है और संभल की निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा देती है और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की अदालत से यह भी कहा कि वह उसके सामने पेश की जाने वाली किसी भी सीलबंद रिपोर्ट को तब तक नहीं खोले जब तक कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई न कर ले और याचिका पर आदेश पारित न कर दे। लेकिन इसके बाद भी सियासत नहीं थमती है और तेज हो जाती है। 27 दिसंबर को मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। झटपट जमीन चिन्हित की जाती है, नींव की खुदाई शुरू होती है और अब महज 6-7 दिन में पुलिस चौकी का निर्माण का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। फिर आता है नया साल। 2 जनवरी 2025 गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश करते हैं। 40-45 पन्नों की यह रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की जाती है, लेकिन हमारे टीवी चैनल बंद लिफाफा खोल देते हैं और दावा करते हैं कि मस्जिद के भीतर मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। संभल की यह मस्जिद 16वीं सदी की बताई जाती है। हिंदुत्व पक्ष का दावा है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बताता है, जबकि मस्जिद पक्ष इसे बेबुनियाद और गलत बताता है। यहां वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 को भी याद रखना जरूरी है, जिसके अनुसार आजादी के समय जिस उपासना स्थल का जैसा चरित्र था उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस पूरे मामले में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर अभी भी सुनवाई चल रही है। अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद पक्ष ने जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।
याचिका में अदालत का अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने और सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अपील की गई है। लेकिन ऐसे मामलों में हमारा मीडिया खुद अदालत बन जाता है, खुद वकील बन जाता है, खुद जज बन जाता है और सूत्रों के नाम पर बंद लिफाफा खोल देता है और नफरत और सांप्रदायिकता की उल्टियां शुरू कर देता है। इसलिए पूछना जरूरी है कि सच बोल मुसाहिब तू साहिब की जो ख्वाहिश है, साजिश को पकड़ना है या जांच ही साजिश है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।